आज भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बेटा जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये दे रखा एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है। ठीक है, यहां से एक लाइट रे एंटर की है, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे θ1 एंगल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इनटू द प्रिज्म ये इस तरह से लाइट रे जा रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ एसी वाले साइड के अलोंग ये ग्रेजिंग है। ठीक है, ये लाइट बिल्कुल इस तरह से एसी के अलोंग जा रही है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये 90 का है। ठीक है, ये 90 है। अब जो है ये एंगल का नाम दिया हुआ बेटा θ1, θ2, θ3, और ये वाला एंगल 90 है। जैसे ग्रेजिंग है तो 90 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ क्या रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, फाइंड करना म्यू ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ θ1। इस θ1 के टर्म में आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगा ये आप बताइए, और तीसरा जो है वो है व्हाट हैपेंस टू द रे एट क्यू। रे एट क्यू मतलब यहां वाला रेखा, इफ द एंगल एट पी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल एट पी यानी ये θ1 इज इंक्रीज्ड, पहले इस θ1 को इंक्रीज किया जा रहा है, तो इस रे का मतलब क्यू पे जो रे आ रही है इसका क्या होगा, और फिर डिक्रीज किया जा रहा है इस θ1 को, तो इस जो क्यू पे जो रे पहुंच रही है इस रे का क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है सारी चीजें। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट में म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो म्यू के बारे में हम लोग पहले देखते हैं म्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे पहले हम ए बी की बात करें, ए बी सरफेस पे, और ए बी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ए बी पे अगर आप स्लेंस लो लगाइए पी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, ये एयर से जा रहा है इस प्रिज्म के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, तो 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा बेटा θ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम θ1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया बेटा, और इस मीडियम में एंगल कितना है θ2, तो साइन θ2, ये साइन θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, तो अल्टीमेटली आ गया ये साइन θ1 इक्वल टू म्यू टाइम साइन θ2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा बेटा साइन θ1 इक्वल टू म्यू टाइम साइन θ2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए, ये रिजल्ट हमारे पास सामने आ गया। अब आप देखिए फॉर इस एसी वाले सरफेस पे आ जाइए, फॉर एसी, एसी के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, यहां देखो बेटा, ये जो R1 और R2 जो हुआ करता है, जो इनिशियल जो प्रिज्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो R1 R2 यही θ2 θ3 है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा θ2 प्लस θ3 इक्वल टू A। दैट मीन्स θ2 प्लस θ3 इक्वल टू A का मतलब कितना बेटा 90 है। सो क्या हो जाएगा, ये θ3 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस θ2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आया θ3 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ2। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाइए। ठीक है, अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ। ओके, तो क्या होगा, प्रोडक्ट, ये म्यू वाले मीडियम से जा रहा एयर वाले मीडियम में, तो म्यू इंटू म्यू वाले मीडियम में एंगल कितना है θ3, एयर के लिए 1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर में एंगल कितना बनाया बेटा 90। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, तो म्यू इंटू साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस θ2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू साइन 91, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा म्यू इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस
थीटा टू इक्वल टू 1 आ गया, कॉस थीटा टू इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो है इसको आप ऐसा कर लो, म्यू इंटू, चूंकि थीटा टू के टर्म में आपको पता नहीं है थीटा टू का वैल्यू, म्यू कॉस थीटा टू का वैल्यू नहीं पता है आपको। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, थीटा वन के टर्म में सारी बातें बतानी है आपको। ठीक है, देखो म्यू थीटा टू, म्यू इंटू साइन थीटा टू पता है बेटा, ये साइन थीटा वन होता है। आपको बताना क्या है, म्यू का वैल्यू बताना है थीटा वन के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा टू है यानी कि इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको आप एक काम करिए, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू लिख सकते हो इसको, इक्वल टू 1। ये बेटा स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो म्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू 1 और म्यू स्क्वायर माइनस, इसको म्यू साइन थीटा टू लिख सकते हो, क्या हो जाएगा बेटा 1 और म्यू स्क्वायर माइनस म्यू साइन थीटा टू, ये देखो यहाँ म्यू साइन थीटा टू इक्वेशन 1, म्यू साइन थीटा टू इक्वल टू साइन थीटा 1। सो इसके जगह पे साइन थीटा 1 लिख दो बेटा, और ये स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया 1, इसको यूजिंग इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 अंडर रूट। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट ऐसा आ गया। ठीक है, तो एक तरह से जो पार्ट ए ये कह रहे थे, पार्ट ए में जो पूछ रहे थे ना कि आपका म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू का वैल्यू ये आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में कह रहे हैं कि म्यू का जो है ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, यानी इस म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो बेटा साइन थीटा का मैक्स वैल्यू कितना होता है, ये 1 होता है। तो आप इस यहीं से सोचो, तो म्यू मैक्स इक्वल म्यू जो है मैक्स कब होगा, ये म्यू मैक्स कब होगा, जब इधर राइट साइड में इसका वैल्यू जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो उसका उसमें 1 ऐड करेंगे, रूट लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा √2। दैट मीन्स जो म्यू मैक्स है वो कितना आ रहा है आपका, म्यू मैक्स ये आ गया बेटा √2। तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ में आया बात। तो ये पार्ट ए एंड पार्ट बी का आंसर कुछ इस तरह से आ गया। अब देखिए आगे पार्ट सी और डी की बात करेंगे अगर हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, पार्ट सी और पार्ट डी की अगर हम बात करें, देखो बेटा पार्ट सी में कह रहे हैं कि अगर ये थीटा 1 को बढ़ा दे, एंगल एट क्यूब यहाँ पे जो बेटा ये जो रे आ रही है, इस रे का क्या होगा अगर यहाँ पे एंगल को बढ़ा दिया, यानी थीटा 1 को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, पार्ट सी में कह रहे हैं थीटा 1 को क्या किया जा रहा है, इसको पहले में क्या कह रहे हैं, इसको स्लाइटली इंक्रीज किया गया है। ठीक है, थीटा 1 को अगर इंक्रीज किया जाए तो थीटा 2 क्या होगा बेटा, ये बढ़ेगा कि घटेगा। आप ऐसे सोचो, ये वायर है, ये इस रे को वायर जैसा सोचो बेटा, तो अगर आप इस वायर को नीचे करोगे तो इधर वाला भी तो बेटा ऊपर की तरफ जाएगा ना। अरे थीटा 1 को बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो रे जा रहा था इसको आप नीचे करोगे तभी तो बढ़ेगा, तो ये वाला वायर ऊपर चला जाएगा, तो थीटा 2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो थीटा 2 बेटा ये थीटा 2 विल इंक्रीज, ओके, ये इंक्रीज कर जाएगा।
थीटा 2 इंक्रीज करेगा तो थीटा 3 इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस थीटा 2। अब ये बेटा इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। थीटा 2 इंक्रीज कर रहा था तो थीटा 3 90 माइनस ये बढ़ेगा तो ये 90 से माइनस करेंगे, बड़ा चीज तो ये छोटा चीज आएगा ना, तो थीटा 3 बेटा डिक्रीज कर जाएगा। तो अच्छा ये वाला जो 90 हुआ था तो थीटा 3 क्या ये क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी है क्रिटिकल एंगल है बेसिकली, ये थीटा 3 जो है बेसिकली क्रिटिकल एंगल, क्योंकि डेंसर मीडियम यानी आपका प्रिज्म में वह एंगल जिसकी वजह से रेयर में 90 हुआ है, तो ये थीटा 3 ही बेसिकली थीटा 3 था। अब जब ये थीटा 3 जब डिक्रीज कर जाएगा यानी कि थीटा 3 का वैल्यू लेस देन थीटा सी हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा, यानी कि फिर वो जो ये ग्रेजिंग ऐसे आ रहा था ना, अब ये ग्रेजिंग नहीं होगा, जैसे ये प्रिज्म था बेटा, ठीक है। अब ये यहां से ऐसे गया था तो ऐसे हो रहा था, ये हमारा थीटा 3 था और जो कि थीटा सी के बराबर था, ऐसे था। लेकिन अब ये छोटा हो गया, अब इससे भी छोटा हो गया, यानी कि ये रे जो है ये हमारा नॉर्मल है, तो अब ये इतने पे तो ये ऐसा होता, लेकिन अब छोटा हो जाएगा तो ये रे ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ समझ में, पहले ऐसे था तो इस तरह से जा रहा था, अब ये छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, इतना ही रह गया, तो क्या हो जाएगा फिर ये ऐसे ना आकर के इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि एयर में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि वो ग्रेजिंग ना होकर के वो पूरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो एयर में चला जाएगा बेटा। अगर क्या ऐसा क्या फाइनली थीटा 1 को इंक्रीज करने पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा थीटा 1 को अगर डिक्रीज किया जाए दूसरा, तो जाहिर सी बात है फिर वही चीज होगा, पहले वाले में क्या हुआ था, थीटा 1 को डिक्रीज किया जाए, पहले क्या किया था, इसको इंक्रीज किया था तो ये क्या हो गया था, थीटा 3 छोटा हो गया था बेटा, तो यहाँ पे थीटा 3 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, थीटा सी से बड़ा, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा। अभी डेंसर से रेयर में जा रहा है, अगर ये एंगल थीटा सी से बड़ा हो गया तो ये फिर ग्रेजिंग भी नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। देयरफॉर रिफ्लेक्शन विल हैपन एट point Q. Okay, reflection. And reflection means what kind of reflection? It is basically total internal reflection, TIR, because एंगल जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है π/2 है, यहां पर भी कह रहे हैं कुछ ऐसा है क्वेश्चन, ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सपोज ये ABC है, अब इसमें ये कह रहे हैं इट इज गिवन दैट गामा इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके। गिवन क्या है, गामा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स डेल्टा एम जो हुआ करता था, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम को गामा लिख रहे हैं, डेल्टा एम ना लिख के गामा कह रहे हैं, ये सा है। और बीटा जो है डेविएशन है, ठीक है, अगर रे ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा हो, ठीक है, ग्रेजिंग, अगर कोई रे ग्रेजिंग में जा रहा हो तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो गामा है, ओके। ये डेल्टा इक्वल टू सॉरी ये गामा नहीं कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं, इफ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज ग्रेजिंग, ओके, ग्रेजिंग वे, ओके, ग्रेजिंग तरीके से अगर जा रहा है तो ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा। अगर ये ग्रेजिंग है, कोई लाइट मान लो ऐसे ही चली गई, तो यहां से मुड़ करके जो है कुछ ऐसे आई और फिर ऐसे आ रही है। तो अगर रेज ग्रेजिंग हो रही है तो कुछ, तो जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, ये वाला होगा डेविएशन। ये डेविएशन कह रहे हैं ये बीटा है। अरे एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, इनिशियली और फाइनली डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो इनिशियली ऐसे जा रहा था, फाइनली ये रे ऐसे आ रहा था, तो इनके बीच का ये वाला डायरेक्शन ऐसे था, ये वाला डायरेक्शन ऐसे है, इनके बीच का एंगल यही बीटा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ऐसा कि बीटा जो है जब ग्रेजिंग तरीके से जा रहा है, माने इस साइड के अलोंग जा रहा है, AB के अलोंग, तब का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बीटा है। और गामा का है वो मिनिमम डेविएशन जो हुआ करता था एंगल ऑफ, वो है, ठीक है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए, ऐसे में कह रहे हैं आप प्रूफ करिए कि साइन गामा प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन गामा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, इसको क्या करेंगे, इसको नोट करते चलिए, मैं रब कर दे रहा हूं फिलहाल। तो देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक जनरल केस ले लीजिए, ओके, कोई एक जनरल केस, जैसे मान लीजिए रे कभी ऐसे गई थी, ठीक है, ओके, सो ये बेटा हमारा E हुआ करता था, ये हमारा I है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब होता है तो क्या होता था बेटा, फॉर फॉर मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन का हमने बताया था कंडीशन क्या था, I इक्वल टू E हो जाता था बेटा, एंड R1 इक्वल टू R2 हो जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, डेल्टा जो होता था, डेल्टा M वो हो जाता था बेटा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 हुआ करता था। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो I प्लस E, तो दोनों को ही I प्लस I लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, R1 प्लस R2 का मतलब तो A हुआ करता था। तो ये डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस A, कुछ ऐसा, ठीक है। और A का मतलब फिर यहाँ पर 90 दिया हुआ, तो डेल्टा M क्या हो गया बेटा, 2I माइनस 90। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया वो है आपका डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस 90, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अब देखिए, ये जो यहां से अगर आप I इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये I इक्वल टू डेल्टा M प्लस 90 डिग्री बाई 2, दैट इज I इक्वल टू, अच्छा, डेल्टा M को क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मिनिमम डेविएशन, वो है गामा, तो यहां पे आप गामा लिख सकते हो, और यहाँ पे 90 डिग्री है, बाई 2 है। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, I इक्वल टू गामा बाई 2 प्लस 45 डिग्री, ओके। सो ये कुछ ऐसा आ गया, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको। सो हमारे पास आया I इक्वल टू 45 डिग्री प्लस गामा बाई 2, ऐसा करके लिखा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कुछ ऐसा रिजल्ट है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कि दूसरी चीज है कि यहां देखिए जो R1 और R2 है, दोनों इक्वल होता था, R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है हमारे पास, तो दोनों को R मान लो बेटा। तो R1 भी R है, R2 भी R है, मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
ये R1 और R2 इक्वल है तो दोनों को हम RR तो मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 है, तो अल्टीमेटली 2R इक्वल टू 90 और R का मतलब हो जाएगा बेटा 45। दैट मीन्स जो R है हमारे पास उसकी वैल्यू 45 है बेटा, ये रिजल्ट भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो R का वैल्यू हमारे पास आ गया 45। अब देखिए, अब अगर AB सरफेस की बात करें एट AB पर देखो बेटा, AB सरफेस, यहां पे अगर आप रिफ्रैक्शन लगा दीजिए, ठीक है, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सो 1, सो यहां पे हो जाएगा बेटा साइन I के जगह पे आप लिख सकते हो 45 प्लस गामा बाई 2, यहां पे क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन, R के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग बेटा, R के जगह पे आप 45 लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 45, तो यहां साइन 45 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू म्यू इंटू 1 बाई रूट 2, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा ब्रेक करिए तो हो जाएगा साइन A प्लस बी के फॉर्मूले पर आ जाएगा साइन 45 प्लस इंटू कॉस गामा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2 इंटू कॉस 45 इक्वल टू म्यू बाई रूट 2, राइट साइड में आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपका 1 बाई रूट 2 है इंटू कॉस गामा बाई 2 प्लस ये हो जाएगा साइन गामा बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 2, ये भी हो जाएगा, और ये म्यू बाई रूट 2, तो ये रूट 2 हर जगह से कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया, कॉस गामा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2 इक्वल टू म्यू, कुछ ऐसा आ गया रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया हमारे पास। चलिए, तो इस रिजल्ट को भी मैं एक साइड लिख दे रहा हूं, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा आ गया कि कॉस गामा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2 इक्वल टू म्यू आ गया, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 कुछ बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे की कुछ बातें। अब देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेजिंग अगर होता तो जो डेविएशन है वो बीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोले थे, अगर रेज ऐसे ना जाके ग्रेजिंग होता, मतलब ये बेटा कुछ ऐसा सिचुएशन बनता, अगर ग्रेजिंग ऐसे आता, ठीक है, ऐसे आता अगर, तो जो डेविएशन होता वो कह रहे हैं वो होता, वो फिर गामा नहीं होता, वो बीटा होता डेविएशन, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर वो बीटा हो जाता डेविएशन। तो डेविएशन होता क्या है, ये बेटा क्या होता है आपका I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 को हम लोग A लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, I प्लस, अच्छा, ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया हुआ, ठीक है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस कर लो बेटा, ये ऐसा कर जा रहा है, ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस जब हो रहा है यानी कि I का वैल्यू ऐसा, I के 90 हो गया एक तरह से, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ऐसे आए, ये चलो जैसे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहां तो एक चीज क्लियर है, I का वैल्यू 90 हो गया फिर तो, ठीक है, और E का वैल्यू अभी आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये बेटा डेल्टा की जगह फिर हो जाएगा बीटा हमारा, ठीक है।
और आई का वैल्यू कितना हो गया, आई तो ये 90 हो गया ये वाला ना, 90 प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 का मतलब ए होता है और ए का मतलब 90, सो यहाँ पे ए की जगह 90 लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो यानी कि बीटा क्या हो गया बेटा, ई के बराबर हो गया, यानी बीटा इक्वल टू ई हो गया। बात आई समझ में? सो बीटा इक्वल टू ई लिखिए यहाँ पे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है बीटा इक्वल टू हमारे पास ई आया यहाँ पर। अब देखिए, अब अगर आप यहां फॉर ए बी पे अगर स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा देखिए 1 into, देखो बेटा हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो कुछ भी आपके सामने जैसा नजर आता जाए, हमेशा ये सोचो हम क्या कर सकते हैं, जो जो कर सकते हो करते चले जाओ, देखोगे अपने आप रिजल्ट आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आप कर क्या सकते थे, आप इस पे स्नेल्स लॉ तो लगाओगे, कहीं भी रिफ्रैक्शन हो रहा था तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल 90 साइन 90, तो क्या हो जाएगा बेटा, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू साइन, ठीक है, साइन क्या कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2, ठीक है, यहां पे सॉरी ये ए बी पे R1 है, तो ये R1 हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 into 1 इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहां से अच्छा ये जो R1 है, क्योंकि ये बेटा ये 90 पे है, अगर सोचो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से सोचो, अगर रे इधर से जाता तो ऐसे ही जाता, लाइट जाते समय जैसे जैसे जाता है आते समय वैसे वैसे आता है, अगर जाते समय बेटा ऐसे ऐसे गया है तो आते समय भी ऐसे ऐसे आता, तो उस केस में ये क्या एंगल ऑफ ये R1 क्या क्रिटिकल एंगल हो जाता, यही थीटा सी हो जाता, क्योंकि ये 90 बन जा रहा है। तो R1 जो है हो जाएगा ये बेसिकली 1 इक्वल टू साइन ये हो जाएगा बेटा थीटा सी R1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको थीटा सी, यानी कि जो आपका साइन थीटा सी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 बाई म्यू, कुछ ऐसा, ठीक है, साइन थीटा सी जो हो जाएगा वो 1 बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ऐसा लिख सकते हो कि साइन थीटा सी जो है वो 1 बाई म्यू है। तो बेटा आया हमारे पास क्या, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, दूसरा रिजल्ट ही आ गया, साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब देखो, अब यहां पे थीटा सी नाउ हमारे पास क्या है, आपका थीटा सी प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2, R1 तो मतलब थीटा सी, R1 प्लस R2 मीन्स थीटा सी प्लस R2, ये मिला के कितना हो जाएगा बेटा A, यानी कि अब तो थीटा सी का मतलब थीटा सी प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या ऐसे ऐसे लिखो, R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा A माइनस थीटा सी, और R2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा सी लिख सकते हो, ठीक है, 90 माइनस थीटा सी R2 का वैल्यू। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब बेटा यहां स्नेल्स लॉ लगाया तो यहां भी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो R2 तो पता होना चाहिए ना, तो थीटा सी के टर्म में चूंकि यहां पे आया था तो इसको भी हम थीटा सी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो अब यहां पे एट ए सी स्नेल्स लॉ लगा दो बेटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू साइन एंगल कितना है बेटा R2, और एयर में जा रहा तो 1 इंटू एंगल कितना है बेटा E, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए म्यू इंटू साइन R2 का मतलब 90 माइनस थीटा सी, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन, ई की जगह देखो बेटा ई इक्वल टू बी है, तो यहां पे साइन बी लिख दो, तो ये म्यू इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा सी इक्वल टू साइन बीटा हो जाएगा। अब देखिए आपको जो रिलेशन फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपको जो प्रूफ करना है वो है बेटा थीटा आपका बीटा और गामा के टर्म में आपको रिलेशन
प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो बेटा म्यू का वैल्यू आपको ऐसा दिया हुआ, तो आप ऐसा करिए, साइन थीटा सी का वैल्यू तो आपको मालूम है ना, साइन थीटा सी माने 1/μ, ओके। साइन थीटा सी का मतलब 1/μ। तो आप ऐसा करिए, यहां पे कॉस थीटा सी है तो इसको साइन में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इक्वल टू साइन बीटा। आप ऐसा कर लो, स्क्वायरिंग कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, आपको रिलेशन फाइंड करना है, आपको बीटा होना चाहिए उसमें, और थीटा आपका ये सॉरी बीटा और गामा के टर्म में होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या क्या आपका हटाना क्या है, आपको हटाना पड़ेगा म्यू को भी, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको यहां पे म्यू का वैल्यू लिख लीजिए, तो ये म्यू स्क्वायर है। अच्छा म्यू, यहां से एक चीज सोचो ऐसे, ये क्या था बेटा, इसको इसी फॉर्मेट में लिखो, साइन म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू 1। तो आप इसको अंदर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू साइन थीटा सी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा वो किस तरह से आएगा देखिए, ठीक है। तो यहां पे है म्यू स्क्वायर माइनस ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो म्यू इंटू साइन थीटा सी का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा ये, तो ये बेटा इसका वैल्यू हो गया 1। तो अल्टीमेटली म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और अब यहां पे आप सोचो, अब पूरा कैलकुलेशन ही है, यहां म्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो यहां से देखो इक्वेशन 1 में म्यू की जगह पे ऐसा लिख सकते हो आप, तो आप जो है म्यू की जगह पे ऐसा लिखिए। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस गामा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, है ना। तो अब ये पूरा कैलकुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, समझ लो। अब यहां से बेटा आप कैलकुलेट कर डालो इसको, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, तो ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये बेटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस 2 इंटू कॉस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, अच्छा ये -1 है तो -1 कर लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों पार्ट है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2 -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेट अच्छा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू गामा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, 2 कैंसिल। सो साइन गामा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है बेटा। और यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था JEE लेवल का, ठीक है, एडवांस लेवल का ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब रिजल्ट ध्यान रखिए, आप मेंस में पूछ सकते हैं इसी को शॉर्ट करके, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए और खुश रहना, ठीक है। ओके, थैंक यू।